अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आप जब मीना के लिए जाएंगे, मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको अपने हैंड बैग की पैकिंग किस तरीके से करनी है, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज के 5 दिन के लिए जो आपका हैंड बैग पैकिंग होगी उसका सही तरीका क्या है, और इसको हम बात करेंगे कि हाजियों से जो हमारे सवाल जवाब होते थे उनकी नज़र में कौन कौन सी चीज़ें उनको उन 5 दिनों में ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैंड बैग में अगर आप भूल गए तो हो सकता है वहाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझिएगा, तभी आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरी दरख्वास्त है, ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे लोगों में फॉरवर्ड कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी 9 चीज़ें हैं जो हैंड बैग में रखना ज़रूरी है। ये 9 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आप सुन लीजिए, एक पाउच बनाइएगा या पॉलीथीन बनाइएगा, उसमें आपको अपनी जो आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं, जो क्रोनिक डिसीज़ की आपकी दवाएं चल रही हैं, वो दवाएं 8 दिन की रखनी है आपको, और जो बुखार की, नज़ले की, खांसी की जो भी दवा है आपके पास, उनको भी 4-5 दिन की दवा वो भी रखनी है। और एनर्जी बूस्टर, ग्लूकोज है, ज़ीरोडॉल है, या और भी कोई एनर्जी बूस्टर जो ड्रिंक्स हैं, जो पाउचेज़ हैं आपके पास सॉरी, उनको भी आपको रखना है, और एक पाउच में रखना है, एक पॉलीथीन में रखना है उसको। ये बड़ी एहतियात से रखिएगा, यानी हज्जन की अलग और अपना अलग, ये नहीं कि आप एक ही जगह रख लें। हज्जन की जो दवाई चल रही है वो अलग, आपकी जो चल रही है वो अलग, अलग अलग हैंड बैग में रखनी है। नंबर 2, एक एक्स्ट्रा अहराम आपको रखना है। एक तो आप बांधे हुए हैं, अब ज़ाहिर है जब मीना के लिए रवानगी होगी तो आप अहराम बांध लेंगे, अहराम बांध लेंगे और हवाई चप्पल पहन लेंगे, आप अहराम बेल्ट बांध लेंगे जिसमें आप अपना कैश वगैरह रख सकते हैं। उसको फोल्ड करके फिर एक लेदर का पाउच आता है सॉरी, उसको आप रख के उसमें ज़रूरत की चीज़ें, मोबाइल है और दूसरी चीज़ें हैं, वो रख सकते हैं आप। क्योंकि आप अहराम की हालत में हैं तो हो सकता है वहाँ जाके गंदा हो जाए, तो आप एक एक्स्ट्रा अहराम ज़रूर रखिएगा। एक जोड़ी नए कपड़े, क्योंकि आप जब अहराम उतारेंगे तो उस दिन बकरीद होगी, तो आप नए कपड़े पहनिए विद अंडर गारमेंट्स, जो भी आपकी ज़रूरत है। ये हो गई 3 चीज़ें। फिर चौथी चीज़ है एक छतरी, अम्ब्रेला, और एक एक्स्ट्रा स्लीपर और स्लीपर बैग, ये आपको रखना है। नंबर 5, एक बेडशीट रखनी है या चटाई, और एक पिलो अगर आप पिलो लगाते हैं तो। नंबर 6 सॉरी, गला खराब है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तमाम आईडीज़ आपको पहन के रखना है। इन 5 दिनों में आपको हर आईडी पहन के रखना है। नुसुक कार्ड, हज कमेटी ऑफ इंडिया का कार्ड, मोल्लम का कार्ड, मीना के कैंप का कार्ड, ये सब आईडी आपको पहन के रखनी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखेंगे, और जो भी आपके ट्रीटमेंट कार्ड हैं उनको रखेंगे। तो एक फ़ाइल बना लिएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स और ट्रीटमेंट कार्ड आप रख सकें। देखिए, अगर आप ऐसे रख देंगे तो हैंड बैग में सब चीज़ें फैल जाएंगी, फिर आपको ढूंढने में परेशानी होगी। हमने देखा है वहाँ हाजी जो है पूरा फिर उसको पलट लेते हैं और फिर एक एक चीज़ देखते हैं, और फिर वो कोई चीज़ वहाँ पर मिस हो जाती है, तो इसलिए परेशानी होती है। इसलिए आप पाउच बनाएं, मेडिसिन के पाउच अलग, डॉक्यूमेंट्स का अलग, और आगे बताएंगे उसके अलग, या पॉलीथीन में बांध लें आप उसको। एक सफरी जानामाज, यानी कि
सफ़र में जो छोटी एक जायनमाज़ होती है वो रखें आप, 100 दाने वाली तस्वीर रखें और 7 दाने वाली तस्वीर रखें। नंबर 8, खजूर, मिक्सर, बिस्किट्स और जो भी आपकी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं या और दूसरी चीज़ें आप लेके जा रहे हैं, मठरी लेकर जा रहे हैं या और कोई नमकीन लेकर जा रहे हैं, वो एक पाउच बना लिया उसका। नंबर 9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको एक एक चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा। पानी की बोतल आपको कम से कम 2 लीटर पानी स्टोरेज हर वक्त अपने पास रखना है। पानी मिले उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये 2 लीटर आप अपने पास संभाल के रखेंगे। इसको जब वक्त पड़ेगा जब इस्तेमाल करें, लेकिन 2 लीटर फिर स्टोरेज कर लें। याद रखिएगा कि जो अनुमान है, जो एक अंदाज़ा किया जा रहा है, वो हज के 5 दिनों में यानी लास्ट वीक ऑफ मई में सऊदी अरब में टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तो आप ये मान के चलिए कि 50 डिग्री में आप हज करेंगे, इसलिए आप पानी की शॉर्टेज नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी की शॉर्टेज की वजह से हज के दौरान जो भी कैजुअलिटीज़ होती हैं वो पानी की शॉर्टेज की वजह से होती हैं। 2 लीटर पानी आपको हर वक्त अपनी हज्जन के हैंड बैग में भी और अपने बैग में भी हर वक्त रखना है। जो पानी मिले उसको इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन ये स्टोरेज आप ख़त्म नहीं करेंगे और इसमें एनर्जी बूस्टर जो लिक्विड बना के रखिएगा। अब यहाँ फिर एक आपको पॉलीथीन या एक पाउच बनाना है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको रखनी है, जैसे पावर बैंक, चार्जर, हेडफोन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सन ग्लासेस एक एक्स्ट्रा रखिएगा, नज़र का चश्मा एक एक्स्ट्रा रखिएगा, इंटरनेशनल सॉकेट रखिएगा, कंघा रखिएगा, छोटा चाकू और कैंची, सीजर। जो आप ताले लगा के आए हैं अपने सूटकेस में, उसकी चाबी, दुआ वाली किताबें जो आपको पढ़नी है, मिसवाक, टूथपेस्ट, टूथब्रश, एहराम जब उतार देंगे उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, साबुन, इत्र, पेन, छोटी डायरी, मार्कर, सुई, धागा, सेलो टेप। ये एक पाउच बनाना है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं 9 जो मैंने आपको बताई, ये मेरे 12 साल का तजर्बा है, प्लस जो हम हाजियों से इंटरेक्शन करते थे वो क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, तो उन तजर्बों की बिना पर ये लिस्ट बनाई गई है। तो इसलिए तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना भूलें। ये 9 तरह की चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाना है मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा के लिए। और देखिए, अगर आप इन तमाम चीज़ों का वज़न करेंगे तो वज़न आपका 6 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। जितना वज़न आप लेकर जाएंगे उतनी ही आपको परेशानी होगी। इसलिए एहतियात कीजिएगा कि 5 या 6 किलो से मैक्सिमम 7 केजी से ज़्यादा आपका हैंडबैग ना हो। और जो हैंडबैग लें आप, वो ऐसा ना लें कि एक शोल्डर पे आपकी वेट आए। आप हैंडबैग ऐसा लें जिसका वेट दोनों शोल्डर पे डिवाइड हो जाए, यानी कि जो स्कूल बैग आते हैं वो आप लीजिए, पीछे डालेंगे तो दोनों शोल्डर पे आपका वज़न डिवाइड हो जाएगा, ताकि आपको या आपकी हज्जन को या बुज़ुर्ग हाजी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने लटकाने वाला ले लिया तो फिर एक कंधे पे रहेगा, फिर आप इस कंधे पे लेंगे, फिर इस कंधे पे रहेंगे, एहराम की हालत में होंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपको 5 दिन के लिए और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, क्योंकि आप 5 दिन के लिए निकल रहे हैं, आपकी हो सकता है ज़रूरतें कुछ और भी हों, तो आप वो भी सामान रख लीजिएगा। लेकिन एहतियात कीजिएगा कि हैंडबैग का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैंडबैग बहुत लिमिटेड वेट का होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये मिना की रवानगी से पहले आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है।
एक तो कसरत से दुआ करनी है कि अल्लाह आपके ये जो 5 दिन हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, इनकी इबादतों को कबूल फरमा ले, क्योंकि पता नहीं ये 5 दिन आपको दोबारा नसीब हो या ना हो। ये 5 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन हैं। इसमें आपको अपने अल्लाह को राज़ी करके वापस अपने होटल आना है। 3 चीज़ें साथ लेकर जाइएगा। और हमने देखा है कि वहाँ हाजी इन तीनों चीज़ों को भूल जाते हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं। एक, दिल में यकीन कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करके लौटेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, बेस्ट प्रेजेंटेशन, अपने अखलाक बेहतरीन तरीके से शो करने हैं, दूसरों की मदद करके, बूढ़ों की, लेडीज़ की, बच्चों की आपको मदद करनी है। देखिए, हज करना बहुत आसान है, आप अपने से हज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन असली हज वो है कि आप दूसरों की मदद करें और उनको भी हज करवाएं। और तीसरी चीज़, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है आपको। अगर ये 3 चीज़ें आपने पूरे 5 दिन अपने साथ रखी, आप देखिएगा आपके काम अल्लाह ऐसे करवाएगा कि आप पूरी ज़िंदगी इंडिया में आके जिक्र करेंगे कि पता नहीं हमारे काम कैसे हो गए, उस रब्बुल आलमीन ने क्या कर दिया, हर चीज़ में आसानी कर दी। क्यों? अल्लाह को पसंद है कि आप दूसरों की मदद करें और अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह बहुत खुश होता है कि आज उसका बंदा इतनी गर्मी में इतनी परेशानी उठाकर 2 चादरें ओढ़कर आज मेरी रज़ा के लिए दर दर भटक रहा है, धूप में प्यासा भूखा। यह अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा और आपकी हज को कबूल फरमाएगा। मीना निकलने से पहले आपको अपने रूम को अच्छे से लॉक करना है, अपने सामान को लॉक करना है। एसी, टंकियाँ, टेप्स, एग्जॉस्ट फैन, इन सबको लॉक करके चाबी नीचे रिसेप्शन पे ही रख के जाना है। ऐसा ना करें आप ले जाएं। अगर किसी को इमरजेंसी हुई, आपके रूम पार्टनर को जो आपके साथ रह रहे हैं और वो कमरे आना चाहते हैं और चाबी आपके पास है, तो उनको तकलीफ़ होगी। किसी को तकलीफ़ आपकी ज़ात से नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। इसलिए तमाम चाबियां अपने अपने रूम की रिसेप्शन पे रख के जाएंगे। चोरी वहाँ होती नहीं है, धांधलेबाजी वहाँ होती नहीं है, सब अच्छे से होगा। लेकिन आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जो टाइमिंग आपको मोहल्ले के लोग बताएंगे, उस वक्त आप एहराम बांध के अपने कमरे पर तैयार रहेंगे, नीचे रिसेप्शन पे नहीं आएंगे, अपने अपने रूम पे रहेंगे। जब मोहल्ले के लोग आएंगे आपको आवाज़ दे देंगे। इंशाल्लाह 15 तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा। और जिन जिन बिल्डिंग में आपको चाहते हैं कि ट्रेनिंग करवानी है, वो एक शेड्यूल बना लें और मुझको इन्फॉर्म कर दें। इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ता कायम करूंगा और आपकी बिल्डिंग में आकर हज के 5 दिन के बारे में एक तरबियती कैंप करेंगे 1-1.5 घंटे का। तो अगर आप चाहते हैं कि मक्का मदीना में भी मैं आपको गाइड करता रहूं, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी रिक्वेस्ट है, बर फ़र्ज़ नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज एक वादा कीजिए कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो कम से कम 25 लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें। कम से कम 25 लोगों को फॉरवर्ड कर दें। आप दुआओं में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो दुआएं मिलेंगी लोगों को इस वीडियो के फ़ायदा होने से, उसमें इनडायरेक्टली आप भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। तो वादा कीजिए कि कम से कम आप 25 लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी परेशानियों को दूर कर दे, मेरी जहनी उलझनों को दूर कर दे, मेरे बच्चों को कुरान और नमाज पढ़ने का आदी बना दे और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे।
आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।